बसपा के एक और बहुत बड़े नेता को पार्टी से निकाल दिया। एक बार फिर मायावती ने अपने फैसले से सभी को हैरान कर दिया। सवाल उठ रहा है कि भाई आखिर चल क्या रहा है मायावती के दिमाग में। एक के बाद एक पार्टी नेताओं को इस तरीके से निकाला जा रहा है, ऐसे एक्शन लिया जा रहा है, आखिर क्यों? अब किसको निकाला गया है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप क्रिएटिव विजन न्यूज पर देख रहे हैं। दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने पार्टी के एक और पुराने और बहुत बड़े चर्चित चेहरे पर कार्रवाई कर दी है। बसपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे अनंत कुमार मिश्रा और अंटू मिश्रा को मायावती ने पार्टी से निष्कासित कर दिया और इस कार्रवाई ने इसलिए भी सियासी हलचल बढ़ा दी दोस्तों, क्योंकि अंटू मिश्रा को कभी बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी में लंबे समय तक नंबर 2 की हैसियत रखने वाले सतीश चंद्र मिश्रा के करीबी रिश्तेदार के तौर पर देखा जाता रहा है। यानी बीते कुछ ही दिनों में मायावती ने ऐसे 2 चेहरों पर कार्रवाई की है जिनका कनेक्शन पार्टी के मौजूदा और पुराने दोनों प्रभावशाली खेमों में रहा है। पहले आपने देखा आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर किया गया और फिर अब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अंटू मिश्रा पर कार्रवाई हो रही है। सवाल यह है दोस्तों कि आखिर बहन जी के इस एक्शन के पीछे सिर्फ पार्टी अनुशासन का मामला है या फिर 2027 के चुनाव से पहले बसपा के अंदर सफाई अभियान चल रहा है बड़े स्तर पर। देखिए, मायावती ने खुद इस बारे में पोस्ट करके बताया। उन्होंने एक सैंडल पर ट्वीट किया और अंटू मिश्रा के निष्कासन की जानकारी दी। मायावती ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे अनंत कुमार मिश्रा और अंटू मिश्रा को उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों आदि के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, मायावती ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनाव के दौरान विरोधी दल के कथित साम दाम दंड और भेद जैसे हथकंडों से सावधान रहने की अपील भी की है। दोस्तों, उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अंबेडकरवादी मिशन को आगे बढ़ाने और आने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सफल बनाने में जुटने के लिए कहा है। अब दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक निष्कासन की नहीं है, क्योंकि अंटू मिश्रा कोई सामान्य पार्टी कार्यकर्ता तो थे नहीं। वो मायावती सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और सतीश चंद्र मिश्रा के करीबी रिश्तेदार भी हैं। सतीश चंद्र मिश्रा एक समय मायावती के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे, आपको याद ही होगा। पार्टी संगठन से लेकर कानूनी रणनीति और ब्राह्मण वोटों को बसपा के साथ जोड़ने की रणनीति तक सतीश चंद्र मिश्रा की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है दोस्तों। ऐसे में उनके परिवार से जुड़े एक पुराने और बड़े नेता का पार्टी से बाहर होना अपने आप में बड़ा राजनीतिक संदेश देता है। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि अंटू मिश्रा का निष्कासन ऐसे समय में हुआ है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ चुकी है। बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस हासिल करना है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है और अब मायावती लगातार संगठन में बदलाव, नए प्रभारियों की नियुक्ति और कार्यकर्ताओं को तैयार करने पर जोर दे रही है। ऐसे वक्त में पार्टी के पुराने और प्रभावशाली चेहरों पर कार्रवाई बताती है कि मायावती संगठन के अंदर किसी भी तरीके की ऐसी गतिविधि को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है जिससे वो पार्टी के लिए खतरा पैदा कर सके। दोस्तों, पार्टी सूत्रों के मुताबिक अंटू मिश्रा पिछले कुछ समय से बसपा की सक्रिय गतिविधियों से दूरी बनाए हुए थे और उनके दूसरे दलों के नेताओं के संपर्क में होने की चर्चाएं भी चल रही थी। भाजपा में जाने की अटकलें भी समय समय पर सामने आई। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर एक और बहुत बड़ी बात निकल करके सामने आती है। मायावती ने अपने आधिकारिक बयान में अंटू मिश्रा के निष्कासन की वजह सिर्फ पार्टी विरोधी गतिविधियां बताई हैं। भाजपा में जाने या किसी दूसरे दल के साथ जाने की बात फिलहाल राजनीतिक अटकलें ही हैं। इसीलिए इसको लेकर अभी तक कोई पुष्टि भी नहीं की जा सकती कि वो भाजपा में जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, अगला ठिकाना उनका भाजपा होगा या नहीं होगा। क्योंकि यूपी की राजनीति में पिछले कुछ सालों में ऐसा कई बार देखने को मिला है कि किसी बड़े नेता के पार्टी से अलग होने के बाद उसके अगले राजनीतिक कदम पर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हों। खासतौर पर अंटू मिश्रा जैसा नेता जिनके उत्तर प्रदेश की राजनीति में अच्छा खासा प्रभाव है और भाजपा से करीबी भी बताई जाती है। अंटू मिश्रा ने भी निष्कासन के बाद फिलहाल कोई बड़ा राजनीतिक ऐलान नहीं किया है। उन्होंने साफ कहा है कि अभी वो कुछ नहीं कहना चाहते हैं और 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार से अपनी बात रखेंगे। यानी अब सबकी नजर उनकी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है। अगर अंटू मिश्रा वहां पर मायावती के फैसले के पीछे की कोई अंदरूनी कहानी सामने रखते हैं
तो बसपा की राजनीति में नई बहस शुरू हो सकती है। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम को एक और घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले दोस्तों मायावती ने आकाश आनंद के शत्रु अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी से बाहर कर दिया था, आपको याद होगा। यानी एक तरफ आकाश आनंद को पार्टी में दोबारा सक्रिय किया जा रहा है, उनकी रैलियां हो रही हैं, और दूसरी तरफ उनके ससुर को पार्टी से निकाल दिया जाता है। उसके कुछ ही समय बाद अंटू मिश्रा पर भी कार्रवाई हो जाती है। मतलब साफ है कि मायावती इस समय पार्टी के अंदर किसी भी तरीके के ऐसे चेहरे को लेकर बेहद सतर्क हैं जो संगठन की दिशा या नेतृत्व के लिए चुनौती बन सकता है। और यही बात बसपा की राजनीति को सबसे ज्यादा दिलचस्प बना रही है, क्योंकि 2027 में मायावती के सामने सिर्फ भाजपा, सपा और कांग्रेस से मुकाबला करना नहीं है, उसके सामने सबसे बड़ी लड़ाई अपनी पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक और संगठनात्मक ढांचे को दोबारा मजबूत करने की भी है। अगर बसपा को 2027 में वापसी करनी है तो उसे बूथ स्तर पर संगठन बढ़ाना पड़ेगा, पुराने कार्यकर्ताओं को दोबारा एक्टिव करना पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण अपने वोटर को यह भरोसा दिलाना होगा कि बसपा फिर से चुनावी मुकाबले में मजबूत ताकत बन सकती है। दोस्तों, हाथरस में आकाश आनंद की रैली के बाद जिस तरीके से बसपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है, उससे पार्टी के अंदर उम्मीद तो पैदा हो गई। आकाश आनंद को लेकर मायावती ने जिस तरह दोबारा सक्रियता बढ़ाई है, उसे ये संकेत भी मिला है कि आने वाले चुनाव में नई पीढ़ी की भूमिका बढ़ाई जा रही है। लेकिन इसी बीच पार्टी के पुराने और प्रभावशाली नेताओं पर एक के बाद एक कार्रवाई जो हो रही है, वो क्या संदेश दे रही है, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या मायावती 2027 से पहले बसपा के अंदर पूरी तरह अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगी? क्या वो पार्टी में सिर्फ उन्हीं चेहरों को रखना चाहती हैं जो उनके नेतृत्व और रणनीति पर पूरी तरीके से भरोसा करें, या फिर बसपा के भीतर पुराने नेताओं और नए नेतृत्व शैली के बीच कोई बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है? अब अंटू मिश्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस कहानी का अगला अध्याय तय करेगी। अगर वो सिर्फ निष्कासन पर प्रतिक्रिया देते हैं तो मामला यहीं तक सीमित रह जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने पार्टी के अंदर की राजनीति, मायावती के फैसले या अगले राजनीतिक कदम को लेकर कोई बहुत बड़ा खुलासा कर दिया तो उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल बढ़ना लाजमी है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।